तो जय हिंद योद्धा, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं आप लोग मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बहुत दिन बाद आप लोग से मिल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वही एनर्जी वही जुनून के साथ अब फिर मैं आप लोग से मिलने के लिए आ गया हूं। और अब बहुत हद तक संभावना है कि हमारा वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जाएगा और लगातार जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जितने भी बच्चे जो 12वीं पास आउट कर चुके हैं या फिर जो भी इंटरेस्टेड है, जो अभी इस बार 12वीं कंटिन्यू भी कर रहे हैं या जो 12वीं पास आउट कर गए हैं, तो उन सारे बच्चों के लिए जो फाउंडेशन बैच लाया गया है, प्लस उसमें स्पोकन को ऐड कर दिया गया है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी तरफ से उसमें कुछ थोड़ा बहुत ऐड कर देता हूं। और आप यकीन मानिए कि मैंने जो उसमें ऐड किया है, इतनी इंटरेस्टिंग चीज है और इतनी मजेदार चीज है कि आप कल्पना भी नहीं किए होंगे कि वाह, बस इतनी छोटी सी अमाउंट में हमको इतना सारा कुछ मिल रहा है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो फाउंडेशन बैच है, ये आपका फाउंडेशन बैच है, तो इसमें स्पोकन को भी ऐड कर दिया गया है और ये कंटिन्यूअसली आपका जो है एप्लीकेशन पर ये चालू है। और जो आपका बिहारी फंडामेंटल इंग्लिश चैनल है, वहां पर भी कुछ कुछ आपको डेमो वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेरा जो वोकैब का क्लास रहेगा, ये आपको जनरली रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उसी चैनल पर मिलने वाला है, लेकिन इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, तो आप लोग मेक श्योर करें कि अगर जो बच्चे अभी तक ये फाउंडेशन बैच नहीं लिया है, जल्दी से जाकर के उस फाउंडेशन बैच को अवेल करें, क्योंकि वहां पर ना सिर्फ आपको जो बेसिक ग्रामर है, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ना सिर्फ बेसिक ग्रामर, बल्कि उसके साथ साथ आपको स्पोकन इंग्लिश भी मिलता है और साथ ही साथ जो बेसिक कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर का भी नॉलेज दिया जाएगा। तो ये तीन चीजें तो पहले से चल ही रहा था और तीन चीजें बराबर, मात्र जो इसका जो फी है वो 300 के आसपास है, यानी कि 300 रुपया ही है। लेकिन अब आपको एक बोनस चीज भी मिल रहा है और वो है हमारा वोकैब सेक्शन। और उस वोकैब सेक्शन में भी हमने एक बहुत ही और मजेदार चीज ऐड किया है, जिसको कि आप लोग फुल फॉर्म के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में वो होता है एब्रिविएशन, इनिशियलिज्म, एक्रोनिम। ठीक है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम उसको फुल फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो चलो भाई ठीक है, फुल फॉर्म ही सही, तो फुल फॉर्म के ही नाम से जानेंगे। तो वोकैब में हमने उस फुल फॉर्म को भी ऐड किया है, तो वो प्रो बोनस हो गया। ठीक है, ऑलरेडी आपका ग्रामर फाउंडेशन जो कि एग्जाम के रिगार्डिंग होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग, दूसरा स्पोकन, तीसरा बेसिक कंप्यूटर और चौथा बोनस, वो क्या है, वोकैब। और वोकैब का मतलब आप लोग नॉर्मली यही समझ रहे होंगे कि हाँ ठीक है, कुछ कुछ वर्ड मीनिंग लेकर के आएगा। नो, आप पूरा सीरीज देखिएगा, मजा ना आ जाए तो फिर कहना है, मजेदार चीज है। ठीक है, तो उसी सेक्शन में हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस वोकैब में हमने क्या क्या चीज ऐड किया है। और यकीन मानिए वीडियो के एंड तक जरूर जाइएगा। अगर यहां तक आपने देख लिया, वीडियो के एंड तक जरूर जाइएगा। और जो जो चीजें हम इसमें ऐड किए हैं, उसका थोड़ा सा एक डेमो ट्रेलर हम आपको दे देते हैं, ताकि आपको एक झलक मिल जाए कि हाँ भाई, इस वोकैब में क्या सब ऐड होने वाला है। और इसको देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप मेरा एक भी वोकैब का क्लास मिस नहीं करेंगे। और मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं कि आपका ये जितने भी वीडियो लेक्चर आएगा, वो किस चैनल पर आएगा, बिहारी फंडामेंटल जो है उस पर जाकर के ये सारा वीडियो अपलोड होगा। लेकिन पीडीएफ कहां मिलेगा, वो मिलेगा एप्लीकेशन पर। इसीलिए आपको इस बैच को जरूर से जरूर एक्सेस करना है और यहां पर जाकर के आपको क्या हो जाना है, एनरोल हो जाना है। तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा ट्रेलर। अब देखिए, हमने आपको पहले ही कहा था कि उस वोकैब में हमने फुल फॉर्म को भी ऐड किया है और अमूमन हमारे पास लगभग 500 प्लस के आसपास जो है हमने फुल फॉर्म का एक लिस्ट बनाया है। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो ढेर सारा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, तो आप कौन सा नया चीज कर दिए, नया तीर मार दिए। नहीं, हम इसको बिल्कुल ही अलग तरीके से करवाने वाले हैं। कि जैसे मान लीजिए अब ये एलकेजी है, अब आप यूट्यूब पर जाकर के देखेंगे लोअर किंडरगार्टन हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। नो, हम जिसका भी फुल फॉर्म बताएंगे, बजाते उसके बारे में 10 सेकंड जरूर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली ये है क्या, जो एक्सप्लेन करने लायक रहेगा। जिसको एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि कितने मजेदार फुल फॉर्म हमने यहां पर लाया है। ये सिर्फ एक डेमो है। ठीक है, जैसे कि हमने लिया है आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एसपीजी कमांडो होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कोबरा, है ना। जो सेंट्रल पुलिस होता है उसमें एक स्पेशल फोर्स होता है कोबरा, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, AK-47 वो जो बंदूक होता है, बंदूक, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। एक्सरे का क्या होता है, ORS घोल पीते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। ना सिर्फ हम इसका फुल फॉर्म आपको बताएंगे, बल्कि इसके बारे में 10 लाइन या 5 लाइन डिटेल में हम एक्स्ट्रा ऐड करके बताने वाले हैं कि एक्चुअल में ये
क्या चीजें है। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन एंड तक जरूर देखना है। 1 घंटे में आपको ये पूरा पिक्चर तो नहीं, ट्रेलर समझ में आ जाएगा कि पूरी पिक्चर में क्या सब आने वाली है, लेकिन वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है। ठीक है, अब जैसे दूसरा चीज देखिए हमने इसमें ऐड किया है, वो है सिनोनिम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी कौन सी नई बात है, ये भी कोई नई बात तो है नहीं कि सिनोनिम सभी कोई पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा तरीका बिल्कुल ही अलग होगा। और हम आपको बता दें कि यहां पर आपको ज्यादा नहीं, मात्र 100 सिनोनिम हम देंगे, और 100 मींस मतलब सभी का 4-5 उसका सिमिलर वर्ड जो है वो आपको मिलने वाला है। लेकिन रुकिए, यहां पर हम सिर्फ आपको ये रट्टा नहीं लगवाने वाले हैं, बल्कि उसका मीनिंग सहित वो भी आपको सेंटेंस में यूज करके हम दिखाएंगे कि कैसे ये जो है सिनोनिम किसका क्या मीनिंग है और क्या मतलब बनता है। कहां पे? सेंटेंस में यूज करके बताएंगे। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि एक वर्ड है कॉमन। ठीक है, तो कॉमन वर्ड जो है तो उससे मिलता जुलता वर्ड कौन कौन सा है? तो जैसे कि नो मतलब जिसको जानता हो। कॉमन मतलब क्या? सभी के लिए कॉमन, सब कोई उसको जान रहा है। जैसे कि फेमिलियर मतलब क्या? परिचित, सभी से परिचित। जैसे कि यह पॉपुलर मतलब सब कोई उसको जान रहा है। रेगुलर मतलब लगातार, ठीक है, सिस्टमैटिकली चल रहा है। तो ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो इनके सिनोनिम्स हैं। अब यहां पर ही हम नहीं रुकेंगे, बल्कि इन सारे वर्ड्स को हम सेंटेंस में यूज करके दिखाएंगे। तो मतलब ये होगा अगर हम 100 सिनोनिम्स बताएंगे तो उस 100 के साथ साथ ये जो 4-5 दिख रहा है, इसका मतलब है कि 500 सेंटेंसेस के साथ साथ हम 500 नए वर्ड्स जानेंगे, वो भी सिनोनिम्स में। ठीक है, तो इसमें कुछ बच्चे का ये भी कंसर्न हो सकता है कि सर क्या एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं। हम आपको बता दें कि जैसे कि इस बैच का नाम ही है फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब क्या हो गया? नींव। तो यहां से आपकी नींव रखी जाएगी, आपको एक आदत सा लगाया जाएगा कि हां ये देखो अब कॉम्पिटिटिव फील्ड में आने वाले हो तो वहां पर जो इंग्लिश का है किस तरह का पोर्शन रहने वाला है, क्या क्या चीजें उसमें पूछा जाएगा। तो एक्चुअल में हम कहें तो हम आपको 0 to 1 की तरफ लेके जा रहे हैं। कहां? फिर से सुने, रिपीट कर रहा हूं, 0 to 1 की तरफ। अब अगर 1 तक पहुंच गए तो इसका मतलब 2, 3, 4, 5 आप खुद से कर लेंगे, या फिर उसके रिगार्डिंग भी अगर आप लोग इस पर अच्छे प्रेम दिखाते हैं तो फिर मैं खुद लेकर के आ जाऊंगा इंग्लिश का प्रॉपर सभी एसएससी, जीडी, सीजीएल जो भी हो उन सब के रिगार्डिंग हमारा एक प्रॉपर बैच लेकर के आ जाएंगे। लेकिन हां उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया सिनोनिम, उसमें ऐड किए हैं हमने उस वोकैब में, वोकैबुलरी में। ठीक है, वोकैबुलरी का एक्चुअली जो शॉर्ट होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है वोकैब। वोकैब मतलब वोकैबुलरी। ठीक है, अब देखिए यहां पर एंटोनिम। अब अगर कोई बच्चा है जिनको नहीं पता है कि एंटोनिम क्या होता है, तो आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा विपरार्थक शब्द। सिनोनिम्स मतलब क्या? समानार्थी शब्द। एंटोनिम मतलब क्या? विपरार्थक शब्द, उसका अपोजिट वर्ड। ठीक है, जैसे हमारे एनिमी है ना, एनिमी मतलब क्या हो गया? दुश्मन। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? दोस्त, पार्टनर, कंपेनियन, हेल्पर, मेट। मेट मतलब क्या? चटाई नहीं, क्लासमेट, बैचमेट, रूममेट मतलब पार्टनर। तो इन सब का उल्टा क्या हो गया? ये हो गया। और जैसे मान लीजिए गुड है तो क्या हो जाएगा? बैड हो जाएगा, एविल हो जाएगा, नेगेटिव। उल्टा गुड मतलब अच्छा, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। ये दुष्ट होता है, विलन देखते ही हैं फिल्म में। ठीक है, गुड मतलब अच्छा, और विलन मतलब सीधा सीधा बोलिए ना, खराब। विलन मतलब सीधा सीधा खराब, गुंडा। ठीक है, नेगेटिव कैरेक्टर। और नेस्टी वही खराब, बुरा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं जैसे कि बर्थ। बर्थ मतलब क्या हो गया? जन्म। ठीक है, तो उसका क्या हो गया? डेथ। एंड खत्म, अबॉर्शन, खत्म कर दिया। आप लोग सुने होंगे कि वो जो है बच्चे को रखना नहीं चाह रहा या किसी कारणवश जो है उसका अबॉर्शन करवा दिया गया, गर्भपात सीधा सीधा, मतलब खत्म, जीवन लीला खत्म। बर्थ, अबॉर्शन, स्टॉप, रोक दो। ये बर्थ मतलब शुरुआत या जन्म, स्टॉप मतलब रोक दो। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। आप सुनते हैं ना कि किसी भी चीज का ये क्या है? निष्कर्ष मतलब अंत है। तो बर्थ मतलब शुरुआत या जन्म, कंक्लूजन मतलब अंत, निष्कर्ष, खत्म। तो इसी तरह से ना सिर्फ हम ऐसे बताएंगे आपको, बल्कि हर एक वर्ड को हम सेंटेंस में ले जाकर के बताएंगे, ताकि आपको याद भी करने की जरूरत नहीं पड़े, बस वहीं पर सब आपको क्या हो जाए? याद हो जाए। ठीक है, उसी तरह से ये क्लीन है, टॉप है। तो अब टॉप देख रहे हैं तो टॉप मतलब हो गया टॉप, ये ऊपर। तो क्या हो गया? बॉटम। रूट मतलब जड़, है ना। ये बेस मतलब आधार, है ना। तो इसका जो उल्टा अपोजिट वर्ड फाउंडेशन, देखिए संयोग से फाउंडेशन। तो अभी आपका क्या हो रहा है? आधार। ये फाउंडेशन मतलब क्या हो गया? नींव, आधार। तो ये फाउंडेशन बैच का एक्चुअल मतलब ही है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग जो इंग्लिश में पूछा जाता है उसका नींव तैयार करके रख देना। और कितना में? मात्र 299 रुपया में। अब आप सोच सकते हैं कि इतने कम में आपको कितनी चीजें यहां पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, आप नेक्स्ट देखेंगे बहुत ही मजेदार चीज आने वाला है, होमोनिम। कुछ बच्चे जान रहे होंगे लेकिन कुछ के लिए ये बिल्कुल नया होगा, अलग होगा। तो हम आपको बता दें कि होमोनिम क्या होता है। एक्चुअली देखिए ये जो वर्ड है ना होमो, होमो का मतलब ये होता है सेम सेम। अब देखिए हमने एक वर्ड लिया है यहां पे
प्ले, प्ले, सेम सेम, ठीक है। ये क्या है? प्ले है, और ये भी क्या है? प्ले है, सेम है। लेकिन क्या है? दोनों में अंतर है। यहां पर राइटिंग तो सेम है, राइटिंग तो सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट मीनिंग डिफरेंट है। क्या है कि एक प्ले मतलब हो गया खेलना, और एक प्ले मतलब हो जाता है नाटक। तो अब ऐसे ही हम आपको नहीं बताएंगे, सेंटेंस में यूज करके बताएंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट आपको देंगे हम कि हां कहां पर इसका ये मतलब हो जाएगा और कहां पर इसका ये मतलब हो जाएगा। अब जैसे दूसरा वर्ड हम ले रहे हैं राइट, ये है दिया है राइट, तो दोनों क्या है? राइटिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट मीनिंग इज डिफरेंट। अगेन मीनिंग इज डिफरेंट। जैसे एक राइट का मतलब हो गया ये राइट, ठीक है, और एक राइट मतलब हो गया कि मान लो ये हम राइट जा रहे हैं, ये क्या हो गया? राइट, है ना, गाड़ी राइट की ओर ले लो, तो एक ये राइट हो गया। जैसे कि एक एड्रेस और एक ये है एड्रेस, अब देख लीजिए, इसी को बोलते हैं होमोनिम। तो अब एक एड्रेस तो सब कोई जान रहा है एड्रेस, लेकिन एक एड्रेस का मतलब होता है जब आप किसी को संबोधित कर रहे होते हैं तो उसको भी बोला जाता है एड्रेस। क्या बोला जाता है? एड्रेस। और ये सेंटेंस में हम आपको यूज करके दिखाएंगे कि कैसे इसका अलग अलग मीनिंग होता है। अब एक वेल मतलब हो गया अच्छा, जैसे कि आप लगातार सुनते रहते हैं एक सेंटेंस, आई होप यू आर वेरी वेल, तो वेल ये वेल हो गया, और एक वेल हो गया जहां से आप पानी निकालते हैं, कुआं। क्या? कुआं। अब एक डेट सभी जान रहे हैं, तारीख, दिनांक। एक डेट कुछ बच्चे को पता होगा खजूर, और एक आजकल नया ट्रेंडिंग वर्ड है डेट। जब कोई लड़का लड़की एक दूसरे से मिलने के लिए जाता है तो उसको भी आजकल डेट बोला जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि लिखावट सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, बट मीनिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट, और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका अलग अलग यूज होता है। तो इसी को कहा जाता है होमोनिम। और इस तरह के हमने 100+ वर्ड्स यहां पर कलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला चीज। जैसे देखिए ये है होमोफोन। अब होमोफोन मतलब क्या हो गया? देखिए फोन से समझिए, होमो का तो मतलब हो ही गया सेम सेम, होमो का मतलब सेम सेम, ठीक है। फोन का मतलब हो गया साउंड। अब इसमें क्या होता है कि साउंड सेम आएगा बट स्पेलिंग एंड मीनिंग आर डिफरेंट, ठीक है। क्या होगा? स्पेलिंग डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट, बट साउंड सेम। जैसे कि देख ही रहे हैं, नो सब कोई जान रहे हैं, जानना, ठीक है, और नो नो, आई ये भी आई सब कोई जान रहे हैं। तो साउंड क्या आ रहा है? आई। मीट, मीट बताने की जरूरत नहीं है कि इसका क्या मतलब होता है, लेकिन इन सारे चीज को हम सेंटेंस में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में किसका क्या यूज होता है सब बताएंगे हम। जैसे बाय, साउंड सेम बट स्पेलिंग डिफरेंट एंड मीनिंग ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। जैसे राइट सब जानते हैं, ये कौन सा राइट है, ये कौन सा राइट है, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। तो जान सभी रहे थे, लेकिन इस तरह के भी हमने ऑलमोस्ट 200+ वर्ड्स को इकट्ठा किए हैं। आप बोलेंगे कि सर 500 क्यों नहीं कर लिए? बिल्कुल कर देंगे, लेकिन हमने आपको क्या बताया? आप फाउंडेशन बैच कर रहे हैं तो फाउंडेशन में आपके नींव को दिखाया जाएगा कि हाँ ये रहा आपका आधार, फाउंडेशन को मजबूत किया जाएगा, ठीक है। और आपको तो पता ही है कि कितनी कम एकदम नॉमिनल फी रखा गया है। अच्छा, अब ये भी आप कह सकते हैं कि सर ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि उसको फ्री में ही कर देते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो फ्री में भी कर देंगे, लेकिन व्हेन यू पे अटेंशन। आई रिपीट अगेन, व्हेन यू पे अटेंशन। भले ही आप 200-300 ही रुपया जब आप देंगे ना तो आपका वहां अटेंशन बना रहेगा, है ना, आप वहां पर अटेंशन को भी पे करेंगे। व्हेन यू पे अटेंशन, राइट। इसीलिए हम थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं कि चलो भाई ठीक है, बच्चे लोग का भी अटेंशन बने रहे और इसी बहाने जो हमारे टीम है उसका भी थोड़ा बहुत खर्च निकल जाए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? होमोफोन। मजेदार चीज एक और देखिए, ये क्या है? होमोग्राफ। तो होमो मतलब सेम सेम और ग्राफ मतलब लिखावट। तो यहां पर देख रहे हैं कि लिखावट तो सेम है, लेकिन इसमें और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो ये विंड है, ये वाइंड है, ये रीड है, ये रेड है। अब कहेंगे कि सर क्या दिक्कत है, अगर इसको रीड पढ़ रहे तो इसको रीड नहीं पढ़ेंगे? पढ़िए, किसने मना किया है? पढ़ लीजिए, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसको अलग पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज इसका मीनिंग गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मीनिंग गलत हो जाएगा। अब जैसे देखिए ये विंड, तो क्या हो गया? एक हो गया हवा, हवा जो होता है, जो तेज हवा होता है उसको बोला जाता है विंड। और एक ये विंड, ये किसी चीज को जब रैप करते हैं, बांधते हैं तो उसका होता है, ठीक है। रीड सबको पता है, पढ़ना। अच्छा, ये जो रेड हम पढ़े ना, ये एक्चुअली क्या होता है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। रीड का ही सेकेंड फॉर्म जो होता है वो होता है रेड। आप जाएं तो जाकर के गूगल सर्च कर लीजिए, वहां पर आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमारे सर भी संयोग से, देखिए हमारे इंग्लिश सर भी हमको बताए थे, देखो इसका V2 V3 ऐसा होता है, रीड रीड रीड। हम लोग भी पढ़े रीड रीड रीड, लेकिन रीड रैड रीड ऐसे होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? रेड। अब देखो ये मिनट, सबको पता है मिनट, मिनट, ठीक है। और ये होता है माइन्यूट। माइन्यूट मतलब होता है ये एकदम सूक्ष्म,
इसको बोलते हैं माइन्यूट, ठीक है, मिनट माइन्यूट। अब देखिए राइटिंग क्या है, सेम है, ग्राफ मतलब राइटिंग, देख लेना है, राइटिंग सेम है, होमोग्राफ राइटिंग सेम है, बट उसका क्या है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। मीनिंग तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट होगा ही, तभी तो कुछ इसका मतलब होगा ना। और ये क्या हो गया, कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट। अब एग्जाम मंथन बैच में एकदम जबरदस्त कंटेंट था, है ना, और इस बार भी जितने भी नोट्स या फिर जो भी है सारे के सारे एकदम जबरदस्त कंटेंट है, तो ये हो गया कंटेंट, ठीक है। और ये हो गया कंटेंट, मतलब विषय सूची जो होता है, सूची, आप देखते होंगे कि किताब के फर्स्ट पेज में ही सूची दिया रहता है, तो क्या हो गया, कंटेंट, ठीक है। और ये क्या हो गया, कंटेंट। एक अभी आप हमको रिकॉर्डेड वीडियो में देख रहे हैं, कभी कभी लाइव में देख लेते हैं। एक लिव मतलब रह गया जिंदा, जिंदा रहना, ठीक है ना, तो ये हो गया लिव, और ये क्या हो गया, लाइव। और आगे बढ़ते हैं, क्या है हम उस वोकैब में ऐड किया इंटरेस्टिंग चीज, ये है कंफ्यूजिंग वर्ड, जो कि जनरली हम लोग को कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। और इसी कंफ्यूजन के चक्कर में आप करते हैं अर्थ का अनर्थ। अभी रिसेंटली हमने एक दोस्त के प्रोफाइल में देखे, वो अपने वाइफ के साथ लगाया हुआ था माई क्वाइट वाइफ, माई क्वाइट वाइफ। अब लीजिए, कर दिया अर्थ का अनर्थ, माई क्वाइट वाइफ, जबकि उसको लिखना था क्यूट वाइफ। अब ये उसको पता नहीं था, जब आप सर्च करते हैं कुछ लिखते हैं तो वहां पर कुछ कुछ वर्ड वहां पर सजेस्ट करने लगता है, लिख दिया क्वाइट वाइफ। अब हो गया अर्थ का अनर्थ, माई क्यूट वाइफ के जगह पर माई क्वाइट वाइफ हो गया। तो उसी तरह से अफेक्ट, इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट मतलब यहां पर क्या हो गया, प्रभाव, ठीक है। और एक हो गया प्रभावित करना, प्रभावित करना। एक हो गया मोमेंट, क्षण, समय, क्षण। और एक हो गया मूवमेंट, आंदोलन। मोमेंट मूवमेंट क्या फर्क पड़ता है, बस थोड़ा बहुत का अंतर है, लेकिन अगर आपने इसके जगह पर इसका यूज किया, इसके जगह पर इसका होगा, कहानी खत्म, अर्थ का अनर्थ। यही तो अंग्रेजी में होता है। अंग्रेजी एक फोनेटिक लैंग्वेज है, ठीक है ना, बहुत ही कम लेटर्स की संख्या होती है, मात्र 26। लेकिन मजेदार चीज यह है कि इंग्लिश में 2 मिलियन प्लस वर्ड्स की संख्या है, मतलब दुनिया में जितनी भी भाषा है, सभी भाषाओं में शब्दों की संख्या सबसे ज्यादा अगर किसी में है तो वो है इंग्लिश में, लगभग 20 लाख प्लस। तो अब ये कहां से लाएगा, ये वर्ड लाएगा कहां से, ठीक है। तो वही 26 लेटर को घुमा फिरा के करके बनाते रहना है, ठीक है। एक हो गया देखिए एक्सेप्ट, मतलब स्वीकार कर लेना। एक हो गया एक्सपेक्ट, ठीक है, किसी से आशा रखना, है ना, उम्मीद लगा करके रखना। एक हो गया एक्सेप्ट, नो वन इज देयर एक्सेप्ट मी, मेरे अलावे वहां पर कोई नहीं था, मेरे अलावे, तो यहां पर हो गया के अलावे, ठीक है। अब आप देखिए ऑलरेडी, ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब पहले ही, ऑलरेडी सब रेडी है, ठीक है, अलग अलग चीज है। अच्छा देखिए, ये भी जस्ट हमने इसी चीज के बारे में चर्चा किया, मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड ऑफ द वर्ल्ड, सीधा बोलिए इसको, ठीक है। अब देखिए क्वाइट, क्वाइट, क्विट, क्यूट हो जाएगा, इसको यहां इसको यहां किए, खेला खराब है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये क्वाइट, ठीक है, ये जो क्वाइट है, क्वाइट मतलब होता है संपूर्ण, पूरा मिला जुला करके, ठीक है। क्वाइट शांत, सर लोग बोलते हैं कीप क्वाइट, क्लास में आपको क्या बोलते हैं, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, तो ये वो वाला क्वाइट हो गया, शांत रहने वाला। एक होता है क्विट, है ना, अब हमको क्विट कर जाना चाहिए, मतलब छोड़ देना चाहिए। एक तो ये हो गया क्विट, ये हो गया क्यूट, ठीक है। तो इस तरह के हमने ऑलमोस्ट 100 प्लस वर्ड्स को इकट्ठा किए हैं, और इन सारे वर्ड्स को, कंफ्यूजिंग वर्ड्स को हम आपको सेंटेंस में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बताने वाले हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये हुआ मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स। अब देखिए जनरली क्या होता है कि हम लोग ना कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बचपन से उसका उच्चारण क्या करते आए हैं, गलत, क्या करते आए हैं, गलत। तो वो तो बचपन का बात था ना, अब तो आप इंटरमीडिएट भी पास कर लिए हैं या कम से कम इंटर में पढ़ रहे हैं, वही सारे बच्चे ने फाउंडेशन बैच लिए भी हैं। हाँ अच्छा, एक चीज बताए नहीं, बहुत सारे बच्चे ने फाउंडेशन बैच ले लिया है, तो मैंने सोचा कि चलो इसमें कुछ और नया फीचर्स ऐड करते हैं, तो और उन बच्चे को तो लाभ होगा ही। अगर आप लोगों ने अभी तक फाउंडेशन बैच नहीं लिया तो डेफिनेटली जाकर के फाउंडेशन बैच लीजिए, जहां पर आपको क्या सब मिल रहा है, क्या सब मिल रहा है, जो बेसिक ग्रामर है, स्पोकन है, बेसिक कंप्यूटर है, अब प्लस वोकैब है बोनस में, ठीक है। तो इसमें देखिए बोलेंगे सर वेडनेसडे है, फरवरी है, एडजेक्टिव है, ऑफ्टन है, लाइब्रेरी है, क्यों है ना, नहीं है वो। देखिए ये है वेंसडे, सर्च कर लीजिए गूगल जाकर के, ये है फरवरी, ठीक है। ये है एडजेक्टिव, गया, डी काम से, टी साइलेंट, है ना, ये क्या है ऑफन। ये लाइब्रेरी नहीं है, जाइए सर्च करिए, और साउंड का भी उसमें रहता है ऑप्शन, साउंड सुनिए, लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी,
लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी, ठीक है। और ये क्या है, देखिए ये तो दुनिया का इकलौता एक वर्ड है कि हम 5 लेटर में लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं सिर्फ यही, क्यों। हो गया क्यों। और क्यों मतलब क्या होता है, कतार, लाइन, कतार लाइन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमने लगभग 100+ वर्ड्स का कलेक्शन किया है और उसको भी अलग अलग सेंटेंस में यूज करके बताया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मजेदार फीचर्स उसमें ऐड है। और सुनिए क्या ऐड है, और सुनिए इसमें क्या ऐड है, ये है डिफिकल्ट वर्ड। हालांकि हमने शुरू में ही बताया कि ये फाउंडेशन है, तो आपको एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग एक फाउंडेशन तैयार करके दे रहे हैं, ठीक है ना, नींव बना करके दे रहे हैं, आपका नींव मजबूत हो रहा है। 0 to 1 ना से हा भला, लेकिन जब आप उसमें जाएंगे तो इसका थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन मिलेगा। देखते हैं, आप लोग अगर फाउंडेशन बैच पे अच्छे से प्यार दिखाते हैं तो उसको भी लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए तो ये क्या है, कमिटी। अब आप देखिए COMMITEE, नॉर्मली MM, और EE कहीं ना कहीं आप मिस कर ही देते हैं। इसको जो है, ये डिफिकल्ट वर्ड हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंट। क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट। तो इसीलिए एन का उच्चारण आता नहीं है तो जनरली एन को हम लोग छोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट, तो सोचते हैं कि एन यहां पर होगा नहीं तो एन को हम लोग छोड़ देते हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। साइकोलॉजी, ठीक है, तो यहां पर पी का कोई रोल नहीं है तो हो सकता है कि पी को हम लोग छोड़ देंगे, साइकोलॉजी लिखेंगे, ठीक है। और ये तो दूर दूर तक आप पढ़ेंगे ही नहीं, जिसको पता होगा वही पढ़ेंगे। ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, कोलोनेल, नहीं गलत, क्या है, कर्नल, क्या है, कर्नल। और ये क्या है, इंटरप्रेन्योर, नहीं एंटरप्रेन्योर। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंटरप्रेन्योर नहीं एंटरप्रेन्योर। क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। तो ये कुछ एक डिफिकल्ट वर्ड्स का हमने लिस्ट बनाया है जिसकी संख्या 100+ है और इसको भी अलग अलग सेंटेंस में हम यूज करके बताएं। और सुनिए, और सुनना है ना, और सुनिए मजेदार चीज। देखिए ये हमने वर्सेस वर्ड्स क्यों लिखा है। और टॉक मतलब भी बातें करना होता है, स्पीक मतलब भी बोलना ही होता है, हियर मतलब भी सुनना, लिसन मतलब भी सुनना, होम मतलब भी घर, हाउस मतलब भी घर, बिटवीन मतलब भी के बीच में, एमंग मतलब भी के बीच में, रैट मतलब भी चूहा, हाउस मतलब भी चूहा, है ना, फाइट मतलब भी लड़ना, क्वेरल मतलब भी लड़ना, वार मतलब भी लड़ना, बैटल मतलब भी लड़ना, सबका मतलब लगभग सेम होता है। तो फिर ये अलग अलग वर्ड क्यों है, बिल्कुल है, होगा। जब तक इसका मतलब कुछ अलग नहीं है तो फिर अलग वर्ड ही क्यों है क्या है, मतलब है। तो हम अलग अलग सेंटेंस में इसका मतलब भी बताएंगे कि कहां पर हम रैट लिखेंगे, कहां पर लिखेंगे माउस, कहां पर हियर लिखेंगे, कहां पर लिखेंगे लिसन। और सुनना है आगे, सुनिए और सुनिए आगे क्या मजेदार चीजें हम इसमें ऐड किए हैं। रूट वर्ड, ये चीजें जब मैं आप लोग के एज में था तो मुझे भी लगता था कि कोई मतलब नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तब आपका इसका मतलब समझ में आएगा कि अगर एक रूट वर्ड हम पकड़ लेंगे, एक रूट वर्ड क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे, तो उस एक रूट वर्ड से हम कई सारे वर्ड्स को हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। और जैसे देखिए एक्ट, एक्ट मतलब क्या हो गया, कुछ ना कुछ करना, कार्य करना, टू डू समथिंग, है ना, कुछ करना, एक्ट मतलब करना। अब देखिए एक्टर किसको बोलते हैं, जो एक्टिंग करता है। अब इसमें भी देखिए एक्ट आ गया, इसमें भी देखिए एक्ट आ गया, एक्ट आ गया, एक्ट आ गया, जहां भी देखेंगे एक्ट आ गया। जैसे यहां पर देखिए एक्टर, कुछ करने वाला जो लोग है ना, मेल में। एक्ट्रेस, देखिए इसमें भी एक्ट आ गया, तो एक्ट्रेस। एक्ट एक हमने एक्ट सीखा और एक्ट से कई सारे वर्ड हम सीखे, कई सारे। जैसे एक्ट से क्या बन गया, एक्टर, एक्ट्रेस, एक्शन, एक्टिव, है ना, एक्टिवेट, एक्टिवेशन, एक्शनेबल, एक्टिविटी, एक्टिवली, एक्चुअली, एक्चुअल, है ना, इनएक्टिव। ऐसे देखेंगे इनएक्शन, इनएक्टिविटी, रिएक्ट, रिएक्टिव, रिएक्शन, ट्रांजैक्शन, इनएक्टेड। तो ये एक रूट वर्ड से हमने कई सारे वर्ड्स सीखे और इसी के माध्यम से जो मिलता जुलता शब्द है, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर पता चलेगा कि कैसे ये वर्क करता है और हम एक रूट वर्ड से कई सारे वर्ड्स को हम सीख सकते हैं। जस्ट लाइक दैट ऑटो। तो ऑटो मतलब क्या होगा, स्वचालित, सीधा सीधा ऑटो मतलब स्वचालित। तो जैसे ये ऑटोमेटिक, सेम वर्ड मिलता जुलता, ऑटो से बन गया ऑटोमेटिक, मतलब खुद से चलित रहना। ऑटोमोबाइल मतलब भी वही, स्वचालित वाहन, ठीक है। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन तो जो एनिमेशन या मेशन होता है ऑटो, स्वचालित। तो उसी तरह से ये ऑटोग्राफ, ठीक है ना, जैसे कि हम कुछ साइन वगैरह कर देते हैं, है ना, किसी से साइन करवाते हैं जो हमारे कोई फेवरेट रहते हैं, सर ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ, तो खुद से किया गया साइन, ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफी मतलब ये खुद से जो लिखा गया होता है वो हो गया, जीवनी जो है वो क्या हो गया, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑटोनोमी, ऑटोनोमस, ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेसी, ऑटोप्सी और ऑटो पायलट, ये सब किस वर्ड से बना है, ऑटो से। तो एक वर्ड हमने सीखा रूट वर्ड ऑटो, और इसमें ढेर सारे चीज लग करके क्या बन गया,
क्या बन गया, एक पूरा का पूरा वर्ड्स का पूरा स्ट्रक्चर। और इसमें क्या होता है कि ये जैसे एक्ट है, एक्ट है, एक्ट है, सब में देखिए एक्टिंग है, एक्टिंग है, एक्टिंग है, उसके बाद इन लगा दिए, और कुछ कुछ देखिए एक्ट में ION क्या जोड़ दिए, सफिक्स जोड़ दिए, IVE सफिक्स जोड़ दिए, IVAT सफिक्स जोड़ दिए, IVATION सफिक्स जोड़ दिए। तो प्रीफिक्स या फिर सफिक्स ऐड करके नया वर्ड तैयार कर दिए। लेकिन रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड क्या है, ऑटो है और एक्ट है। तो इसी तरह से लगभग हमने 50 प्लस ऑटो वर्ड का कलेक्शन रखा है, और ये सारे वर्ड्स को सेंटेंस में हमने बताया है यूज करके। और देखना है, ठीक है, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं और हमने उसमें क्या ऐड किया है। प्रोनाउंसिएशन रूल्स, मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज ऑफ द वोकैब। इस वोकैब में जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है वो यही है। अब जैसे देखिए CAT कैट, PRIC प्राइस, सर ये क्या है, तो कुछ नहीं है, कैट ही है, प्राइस ही है। हम सिर्फ आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो C है और ये जो C है, तो यहां पर C फॉर को, C फॉर सो, कैट को, प्राइस सो। अब यहां पर देखिए केमिस्ट्री, तो CH से को, चिमनी CH से चो, ये क्या हो गया को, ये क्या हो गया चो। ये है पैरासूट, ये पैरासूट सो, ठीक है। और ये है यॉट, ये CH साइलेंट, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि अपने मन से आ गया है, प्रोनाउंसिएशन का रूल्स होता है। प्रोनाउंसिएशन का क्या होता है, रूल्स होता है। जैसे कि आप लिखते हैं नो, क्या लिखते हैं नो, तो भाई अगर हमको नो ही पढ़ना था तो के हमने लगाया ही क्यों, के हमने लगाया ही क्यों। जैसे कि है टॉक, तो जब हमको टॉक ही पढ़ना है तो एल हमने डाला ही क्यों। रूल क्या होता है, रूल होता है। हालांकि एक्सेप्शन भी इसमें ढेर सारा मिलेगा, तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन रूल्स भी हम बताएंगे कि कुछ एक सर्टेन रूल्स होता है, कुछ एक सर्टेन रूल्स होता है जिसके तहत आप शब्दों का उच्चारण आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि ये है नेशनल, तो TION से सो नो, क्या हो गया सो नो, ठीक है। अब ये क्या है क्वेश्चन, TION से चन, क्वेश्चन। अब ये क्या है सजेशन, नहीं, जैसे कि सर लोग आपको सजेशन देते हैं, नहीं, ये है सजेशन, ये क्या है सजेशन। अभी तक प्रोनाउंसिएशन का रूल्स हमें पता नहीं था, तो हम लोग इसको क्या पढ़ रहे थे, सजेशन, लेकिन ये क्या है सजेशन। तो क्यों हो गया चन, बताएंगे पूरा पिक्चर में। ये अभी क्या है ट्रेलर है, ठीक है। सॉरी, ये क्या है नॉलेज, तो अगर ये नॉलेज है तो डॉ कहां चल गया, ठीक है। अगर ये साइकेट्रिस्ट है तो पी कहां चल गया, ठीक है। और अगर ये बॉम्ब है तो बी हमने लिखा ही क्यों, अगर ये बॉम्ब है तो बी हमने लिखा ही क्यों, ठीक है। अच्छा ये वही वर्ड है। अब यहां पर देखिए कीट, काइट, ठीक है, क्या है ये कीट, ये क्या है काइट है। तो यहां पर हर्षिका, यहां पर जो है इस पर जोर क्यों पड़ रहा है, यहां पर कीट बोल रहा है, काइट क्यों बोल रहे हैं, यहां पर जोर क्यों पड़ रहा है, ठीक है। ये इसको हम बॉयज, ये एस मतलब जॉ हो गया, ठीक है। और यहां पर रूल्स, क्या है रूल्स। अब देखिए बस, BG, एस मतलब सो, एस मतलब जॉ, ये है प्ले, ठीक है। अब यहां पर देखिए BG, क्या है ये BG, और ये क्या है प्ले, ये क्या है प्ले। कहां गया दीर्घीकर, यौ मतलब दीर्घीकर, और यहां पर वाई मतलब ए, कैसे हो गया रूल। अब जैसे देखिए सन, तो ये भी तो सन होना चाहिए, पॉइसन, सन पॉइसन नहीं, इसको क्या पढ़ते हैं पॉइजन, क्या पढ़ते हैं पॉइजन। तो क्यों ऐसा हो गया रूल, प्रोनाउंसिएशन रूल, क्या है प्रोनाउंसिएशन रूल। तो इसमें हमने प्रोनाउंसिएशन रूल भी ऐड किया है। तो इतनी सारी चीजें हमने वोकैब में ऐड किया है, ठीक है। तो इन सभी चीज को जितना मैंने अभी बताया वन बाय वन सभी को हम पढ़ेंगे। और ज्यादा ये वीडियो भले ही ज्यादा लंबा हो गया हो, क्योंकि सारी चीज को बताना था कि हम इसमें क्या क्या चीजें ऐड कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो भी वीडियो आएगी ज्यादा नहीं 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट या हार्डली 20 मिनट का ही होगा। और उन सभी को हम मजे में सीखने वाले हैं। और इन्हीं की वजह से हम जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वहां पर जाकर के तोड़फोड़ मचाने वाले हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।